नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। आप यादव व्लॉग देख रहे हैं। इस समय मैं बनारस में मौजूद हूँ। 26 फरवरी को भोपाल में हुए अही रेजिमेंट जन जागृति यात्रा को लेकर के जो माहौल पैदा हुआ है, अब वो जो ललकार है, जो गूंज है, अब वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी 16 अप्रैल को दिखाई देगी। जी हाँ, 16 अप्रैल को राजस्थान जयपुर में भी अही रेजिमेंट को लेकर के वहाँ पर बैठक, एक महाबैठक या लोगों को जागरूकता के लिए वहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर वो तमाम जो लोग आएंगे समाज के, वहाँ पर बातचीत की जाएगी। बता दूं कि इस साल होने वाले एमपी और राजस्थान में चुनाव है विधानसभा के, उसके पहले जिस तरह से अही रेजिमेंट को लेकर के यादव समाज जो जागरूकता जो बढ़ी है समाज में, उसको लेकर के तमाम ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उसका फ़र्क भी दिखा है। फ़र्क ये दिखा है कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो उन्होंने पत्र भी लिखा मोदी जी को और राजनाथ सिंह को जो रक्षा मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बदलाव शुरू हो रहा है। मेरे साथ इस समय एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह मौजूद हैं और यादव जी से पूछते हैं कि कितनी जागृति समाज में फैल रही है और इतना लंबा संघर्ष है, मांग है, सरकार मांगने से, मांग को मानने से क्यों पीछे हट रही है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस ज़रूरी पहलू को उठा रहे हैं और आम जन तक ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, मैं बता दूं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, आज इससे पहले की भी जो सरकारें थी जो है, वे जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो या उससे पहले के आंदोलन हो या आज़ादी के बाद के आंदोलन हो, चाहे 62 का युद्ध रहा हो, चाहे चाइना युद्ध रहा हो, चाहे बांग्लादेश का विभाजन का मामला रहा हो, हर मुद्दे पर, हर पहलू पर इस देश में यादवों ने बलिदान दिया है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज भी अगर देश की सीमा पर अगर 10 जवान शहीद होते हैं तो उसमें 3-4 यादव, 5 यादव रहते हैं। आंतरिक मसला होगा, कोई लोकतंत्र की लड़ाई का सवाल होगा, कोई संविधान की लड़ाई का सवाल होगा, हक अधिकार की लड़ाई का सवाल होगा, तो आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा दमन यादवों का होता है। ऐसे में जो आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद जो 3 लड़ाइयाँ हुई, उनके बाद जो आंतरिक मसले होते हैं, कारगिल जैसे युद्ध हुए, उसमें यादवों की भूमिका लगातार, योगदान उनका सराहनीय रहा है और उनका बलिदान रहा है। ऐसे में जब देश में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था, उनके नाम पर रेजिमेंट बनी, सिंह रेजिमेंट बनी, जाट रेजिमेंट बनी और तमाम रेजिमेंट बनी जो है, हम उनका विरोध नहीं है। अगर आपने बनाया ठीक है, लेकिन जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है, अगर इस देश में अगर बलिदान के लिहाज से देखा जाए तो यादवों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, सबसे ज़्यादा खून बहाया, सबसे ज़्यादा त्याग किया है जो है। तो उसके नाम पर अगर रेजिमेंट की बात होती है तो आप उसको इनकार कैसे कर सकते हैं? और सरकार अगर इनकार करती है तो वह भेदभाव करती है, और उस भेदभाव को आप यादव समाज से जुड़े जो भी लोग इस आंदोलन को उठा रहे हैं, मैं उनका अपने आपके चैनल के माध्यम से उनका समर्थन करता हूं। और कानूनी रूप से लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जो भी उनको कानूनी मदद की ज़रूरत होगी, उसमें हम लोग साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ आप या तो जितनी रेजिमेंट हैं उन सारे रेजिमेंट को ख़त्म कर दीजिए अगर जाति के नाम पर बनी है, या तो अगर एक जाति विशेष का, जब जिसका बलिदान में, जिसका देश की सारी लड़ाइयों में योगदान रहा है, तो उसके नाम पर अगर मांग हो रही है, एक तो आपको पहले ही दे देना चाहिए, और अगर नहीं आपने दिया और मांग हो रही है तो उस मांग को तत्काल सरकार को स्वीकार करना चाहिए और रेजिमेंट बनानी चाहिए। सरकार कहती है कि आज़ादी के बाद से कोई नई रेजिमेंट नहीं बनी है। जो रेजिमेंटें सारी बनाई गई हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो सिख हो, राजपूताना हो, गोरखा हो, मराठा हो, महार हो, तमाम ऐसी जो 20-22 रेजिमेंटें हैं वो अंग्रेज़ों ने बनाई है। आज़ादी के बाद सरकार ने नहीं बनाई है, तो सरकार अब कैसे मान जाए रेजिमेंट को लेकर के? बिल्कुल सही बात है। तो आज़ादी से पहले देश में मनुस्मृति का शासनकाल था, संविधान नहीं था। आज़ादी के बाद से संविधान लागू हो गया, तो या तो आप जो 20-22 रेजिमेंट बनी है सारी जाति के नाम पर बनी है, और हमारा संविधान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है, तो आप उन सारे रेजिमेंट को ख़त्म कर दीजिए। या तो अगर जिसने सबसे ज़्यादा खून बहाया, जिससे सबसे ज़्यादा शहादत दिया जिस जाति विशेष के लोगों ने, या तो उनके नाम पर भी रेजिमेंट बनाइए। संविधान में तो जो सवर्ण आरक्षण है, उस आरक्षण तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आपने अपने लिए
आरक्षण का व्यवस्था ताली थपथपा करके 4 दिन में दे दिया जो है। और जो संविधान का जो मूल भावना है कि जो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, आप उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए कितने आंदोलन हुए, कितने लोग जो है जेल गए, कितने लोग शहीद हुए जो है, आज तक जिनकी संख्या उसके हिसाब से आपने भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया। और अहिर रेजिमेंट का भी एक मकसद है कि जाति विशेष के लोगों का जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है उनकी संख्या कैसे सुनिश्चित होगी। और आप जो जातियों के नाम पर है रेजिमेंट बनाए हैं, तो या तो उन सारे जातियों का रेजिमेंट ख़त्म कर दीजिए। योग्यता के आधार पर, मानक के आधार पर जितने भी लोग हैं देश में, जितनी भी देश की सेनाएं हैं उसमें जितने लोग जाना होगा जाएंगे, या तो आप इस रेजिमेंट को भी मान्यता दीजिए, उसको गठन करिए। मैं आपको बता दूं कि रेजिमेंट नहीं होने से, अहीर रेजिमेंट नहीं होने से कितना बड़ा नुकसान है कि आज तक यादव समाज का, अहीर समाज का कोई भी सैनिक जो आर्मी की टॉप मोस्ट रैंक होती है, जो जनरल होते हैं, मेजर जनरल वगैरह होते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान है। और किसी भी रेजिमेंट में 25 से 26 हज़ार भर्तियाँ होती हैं, और उस रेजिमेंट में अगर वहाँ पर कोई स्थान रिक्त होता है तो भर्ती उसी रेजिमेंट के बंदे की जाएगी, वहाँ पर वही जाएगा। और कहा यह भी जाता है कि अगर एक घर से एक फौजी जाता है आर्मी में तो 3 पीढ़ियाँ बदलती हैं। एक तो उसके माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनता है वो, एक तो खुद की पीढ़ी, एक आने वाले बच्चों की पीढ़ी। 3 पीढ़ियाँ बदलती हैं। उसके बाद जो पीढ़ियाँ बदल गई हैं वो फिर बदलती रहती हैं, उनका अच्छा समय शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि जो हरियाणा का मेजर जो बेल्ट है आपका, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या ये जो अहिरवालपुरा बेल्ट है, वो संपन्न क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लगभग हर एक घर से एक फ़ौज में लोग हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना होगा कि रेजिमेंट कितनी और क्यों ज़रूरी है, और जो लोग आपके समर्थन में नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्या उनके मन में है। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा है कि कितनी ज़रूरी है लड़ाई। कहा जाता है, जो मैंने बातें बताई, कि एक फ़ौज में जाता है एक परिवार का लड़का तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन इस समय तो 4 साल का अग्निवीर योजना भी आ गया है। फिर रेजिमेंट वाली मांग को कैसे देखते हैं कि वो दोनों कैसे चलेंगे? देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये दमनकारी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। तो जो 4 साल की अग्निवीर योजना है, इसमें युवाओं को बेरोजगारी के कगार पर लाने की ये योजना है। और 4 साल के लिए वो आपको रखेंगे, इसके बाद आपको जो आप सड़क पर आ जाएंगे। तो 4 साल के बाद जो है आप कहाँ पर फिर नौकरी पाएंगे जो है। तो जो सरकार है, ये सरकार नहीं चाह रही है कि लोग रोजगार पर बात करें, संविधान पर बात करें, रेजिमेंट की बात करें। ये सरकार जो है आपको धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में भाईचारा का माहौल कायम ना हो, जो लड़ाने का काम कर रही है। ऐसे में जो है, जो आपने टॉप मोस्ट की बात किया, तो हर जगह जहाँ हमको लड़ाना होता है, हमको ये हिंदू के नाम पर आगे लड़ाते हैं। और जहाँ पर हमको हक देना होता है, हमको सम्मान देना होता है, हमको भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, वहाँ पर आप कोई ना कोई बहाना बना करके इसको टाल मटोल करते हैं। तो जो लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, हम बनारस के अधिवक्ता समाज की तरफ से, पूर्वांचल के अधिवक्ता समाज की तरफ से, और यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम तक तो हम लोगों का अधिवक्ता जन के नाम से एक संगठन है, और हम अधिवक्ता संगठन की तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। कानूनी लड़ाई जो समानता की बात करती है, या तो आप कोई सारे रेजिमेंट को ख़त्म करिए, या तो इस रेजिमेंट को भी मान्यता देकर गठन करिए, जिससे हमारे लोग भी उस जगह पर अपने मुकाम तक पहुँचें। इसके लिए हम लोग पूरा साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आम जनमानस तक जाना चाहिए, क्योंकि अहिर रेजिमेंट क्या है, आम यादव को इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लागू होने से कितना उनको लाभ मिलेगा, इसकी आम यादव समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। जो बलिदान और त्याग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। तो हमको लग रहा है कि आम जनमानस तक अगर ये बात जाएगी, ये आंदोलन की मुहिम बनेगी, तभी ये सरकार मानेगी, नहीं तो बाद से सरकार मानने वाली नहीं है, आंदोलन की ताकत से मानेगी। मैं बता दूं कि आपको कि भोपाल में यश भारती जी थे या सुनील यादव थे, सुनील कुमार जो आस्था वाले थे, उनको भी जो सीहोर जिले के रहने वाले हैं, नोटिस मिला है भोपाल पुलिस की तरफ से कि जन जागृति यात्रा में आपने कहा था कि 1000 लोग आएंगे, 50-100 गाड़ियाँ आएंगी, लोग आ गए 20,000, गाड़ियाँ आ गई 1200-1300, नोटिस दे दिया पुलिस ने। तो ये तो और खुशी की बात है कि हमने 1000 लोगों को बुलाया, 100 स्फूर्ति, अगर 50,000 लोग आ गए, 60,000 लोग आ जाएगा, 2 लाख लोग आ जाए, तो आंदोलन की ताकत का एहसास है। और ये ताकत हमें लगता है कि और आने वाले दिनों में और कारवां बढ़ेगा। तो ये तो जो आंदोलनकारी, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि 1000 लोगों को बुलाए, 50,000 लोग आ गए। जहाँ तक कानूनी सवाल है, हमने 1000 लोगों को ऑर्गेनाइज किया जो है,
और स्वस्फूर्त 20,000 लोग आ गए, 50,000 लोग आ गए, तो उसको हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। और कोई हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है कि सिलेक्टेड लोगों को हम बुलाएंगे। जो लोग स्वस्फूर्त आ गए उसके लिए सरकार को इसमें कोई कार्रवाई या कोई नोटिस नहीं देना चाहिए। और सरकार अगर नोटिस इस प्रकार की कार्रवाई के लिए दे रही है तो उसको दोहरा मानचित्र नहीं अपनाना चाहिए। अपने मामलों में तो आप लाखों लाखों की भीड़ जुटाते हैं बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के। और जो कोई आंदोलन, कोई मुहिम, कोई न्याय और हक अधिकार की बात करता है तो उसमें आप संख्या के नाम पर उसमें कोई ना कोई कारण बना करके उसका आंदोलन का दमन हो, उसकी आवाज़ आम जन तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए आप नोटिस दे करके उनको नहीं डरा सकते। जो तो आप जो यश भारती जी को और सुनील जी को नोटिस मिला है, तो आप एक वकील होने के नाते, यादव समाज के होने के नाते उनके साथ खड़े हैं? हम बिल्कुल खड़े हैं। और अगर यश भारती और जो भी सुनील जी हैं और लोग अगर चाहें तो मैं उनकी तरफ से नोटिस का जवाब हम नोटिस दे देंगे। और उनको कानूनी रूप से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, इस मुहिम को और तेज करने की ज़रूरत है। चलिए, बता दूं आपको कि 16 अप्रैल को जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी रेजिमेंट की मांग को लेकर के एक बड़ा बैठक का आयोजन किया गया है। वहाँ पर अगर आप आ सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल 26 फरवरी का जो माहौल है वो उसका जो वहाँ से आवाज़ निकली है, जो वहाँ पे संदेश निकला है, पूरे देश भर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मांग यही है यादव समाज का कि 24 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, इस रेजिमेंट की मांग को लेकर के केंद्र की सरकार माने और रेजिमेंट का गठन करे। फिलहाल के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।